एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं। क्या अभी जो स्थिति है किसानों की, चाहे वो पिछले कुछ समय पहले जो किसानों ने आंदोलन किया था उसको लेकर, इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं, लगातार किसान आंदोलन करते ही रहते हैं। अभी भी ये लखनऊ में हम इस समय हैं और यहाँ पे किसान पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं इस बारे में भी जानकारी लेंगे। क्या वजह है यहाँ प्रदर्शन करने की, ये सब विषय में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तबीयत पानी में आपका। देखिए, आज पूरे प्रदेश का किसान नहीं आया है। आज नजीबाबाद बिजनौर की एक तहसील के किसान आए हैं, पहला। दूसरा, लखनऊ के जो यहाँ भोजन और सीतापुर लखीमपुर के कोई हमारे जिला अध्यक्ष आए हैं, मात्र 5-5, 10-10 लोग, और यहाँ कोई नहीं आया है। ये आज सिर्फ एक वानगी आई है। हमारा मेन कार्यक्रम है 25 सितंबर को, यही है। आज हम इसलिए आए हैं कि अगर हमारी बात को 2017 की जो मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने घोषणा किया था नजीबाबाद की जो शुगर मिल है उसकी पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए। बिजनौर बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ गुलदार बहुत आ गए हैं। इन तमाम बातों को लेकर आज यहाँ किसान सिर्फ नजीबाबाद तहसील का आया है, बिजनौर का भी नहीं आया है। ये हमारे लखीमपुर के जिला अध्यक्ष हैं, ये शाहजहाँपुर से हैं, ये बस लखनऊ के हैं और ज़्यादा कोई नहीं आया है। ये आपको देखने को मिलेगा 25 सितंबर को। 25 सितंबर को आप जो सवाल जवाब करना होगा करना। आज हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर किसान की समस्या को सुना नहीं गया तो 25 सितंबर को ये पूरा लखनऊ, कितनी भीड़ होगी ये उस दिन बात करना, आपको पता चल जाएगा। मुख्य मांगे क्या है आप लोग की, किस वजह? आज मुख्य मांग मात्र है नजीबाबाद की जो शुगर मिल 2017 में मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसकी पेराई क्षमता बढ़ाई जाएगी, उसको लेके नजीबाबाद तहसील के लोग आए हैं और कोई नहीं आया है। यहाँ हम तो लखनऊ से हैं, यहाँ 10, 20, 50 लोग और होंगे, 100 लोग होंगे, बाकी सब नजीबाबाद तहसील के हैं, बिजनौर के भी नहीं हैं, सिर्फ अकेले तहसील के लोग आए हैं। 25 सितंबर को किस तरह की मांगों के लिए आप जो है सड़कों पर आए हैं? 25 सितंबर को जो देखो, सारी लड़ाई सड़क पे नहीं होती है। अगर हम ये मन बना के आएंगे कि नहीं हमको लखनऊ की सड़क को जाम करना है, तब तो भाई सरकार भी कुछ ना करेगी, ना हमारी कोई मदद करेगा। हम अपनी बात को, ज्ञापन जो बातें हैं वो रखेंगे 25 सितंबर तक के, और उस डेट को लोग आएँ, सरकार के अधिकारी आएँ, सरकार का कोई प्रतिनिधि आए। हमने तो मांग किया मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आए। 25 सितंबर को हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, जो एसीएस होम है उनको हमने पत्र दिया है कि हमारे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए। उनकी सोच बड़ी है, लेकिन अगर किसानों के काम 25 सितंबर को नहीं होंगे तो ये बड़ा आंदोलन होगा। ये 25 सितंबर ही तय करेगा, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है उन्होंने नई स्कीमों की बात की है, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की हो, इसके अलावा फसल बीमा योजना की बात की हो, किसानों की जो आमदनी है उसको दुगनी करने की बात हो, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। क्या इस तरह की जो बातें हैं उसमें कुछ धरातल पर निकल कर आया, आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है इससे? देखो, उत्तर प्रदेश बिजनौर के गन्ना किसान यहाँ लखीमपुर के बहुत सारे हैं, जो उत्तर प्रदेश की बजाज की शुगर मिलें हैं, उनका तो पेमेंट नहीं अच्छा है, चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे तराई का हमारा क्षेत्र हो। यहाँ गन्ना के किसान हैं जो अच्छी शुगर मिलें हैं, उनका पेमेंट हो रहा है। नंबर 1, पूर्ववर्ती सरकारों से गन्ना का पेमेंट अच्छा हो रहा है। अब बहुत बड़ी बीमारी, 50 साल की बीमारी एक दिन में तो ठीक नहीं हो जाएगी। जो आपका सवाल है कि किसान सम्मान निधि, देखो ये बात उस किसान से पूछो जिसके किसान सम्मान निधि, जो फसल बीमा योजना की बात की जाती है। हाँ, फसल बीमा, इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड, जो मतलब किसानों की जो आमदनी है जिससे बढ़ सके, जिनको सुविधाएं मिल सके। एक बड़ा आपका जो सवाल है किसान सॉइल कार्ड, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं वो किसानों के प्रति सजग नहीं हैं। वो जब उत्तर प्रदेश में यूरिया डाया की कमी होगी तो वो भारत सरकार को चिट्ठी लिखते हैं।
लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जागरूक हैं, अगर इस प्रदेश के कृषि मंत्री, वो तो रोज फोटो खींच के कहीं गोष्ठी कर रहे हैं, वो फोटो डालते हैं। मुख्यमंत्री तो काम करते हैं। गोरखपुर में उर्वरक कारखाना भी लगवा दिया, जो बंद पड़ा था उर्वरक कारखाना स्टार्ट करवा दिया। देखो जो सवाल आप मुझसे कर रहे हो वो स्वयं आप बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश की जो तमाम शुगर मिलें पूर्ववर्ती सरकारों ने बेच दिया था। मुंडेरवा जैसी शुगर मिल बस्ती की बंद हो गई थी, चल गई, ठीक है। यूरिया का कारखाना जो कितने साल से बंद था, चल गया। तो एक दिन में नहीं कोई फैक्ट्री लग जाती। और रही बात रोजगार और बहुत सारों बातों की, अगर वहाँ फैक्ट्री चली है तो किसान के बेटों को भी रोजगार मिलेगा, यूरिया की फैक्ट्री चली है तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ये काम मिल बैठ के हम जब आगे बढ़ेंगे तभी होगा। और किसान को सिर्फ अकेले आंदोलन करने से फायदा नहीं होगा। किसान को हम अपने किसानों को जागरूक करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। वो वाला प्रशिक्षण नहीं देंगे जो पहले के किसान नेता देते थे। हम वाकई में जिला अध्यक्ष को किस दूरी तक आंदोलन लेना, आज हम यहाँ आ गए, भीड़ देख के बौखला जाएं, क्या कर लोगे भाई? उनके पास तो लाइसेंसी लाठी और बंदूक है, चला देंगे, गलत काम करोगे। हम किसान की समस्या के समाधान के लिए आए हैं। किसान जितना मुलायम, जितना नरम होता है, आप इससे कुछ ले लो। लेकिन जब ये झूठ बोलोगे ना, तो भी बिजनौर में गुलदार जो है ना, या वहाँ के किसानों ने कहा कि हमें अध्यक्ष जी मारने का इसका आदेश करवा दो, हो गया है। और गुलदार अगर गन्ने खेत बाहर आएगा तो मारा जाएगा। हम वो किसान हैं, ये हिंदुस्तानी वो किसान हैं, अंग्रेजों को लाठियों से पीट के भगा दिए थे। गुलदार क्या होता है? एक और प्रश्न, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी वजह से किसान इतने लंबे समय तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, ठंडी गर्मी बरसात झेली उन्होंने, क्या इस पर क्या आप लोग कहना चाहेंगे? एक बात बताओ, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान नेता, आप उनसे सवाल करो कि जो 700 से ज्यादा किसान मर गए हैं, ठीक है, उनका कौन दोषी है? हरनाम सिंह वर्मा भी उस आंदोलन का हिस्सा थे, हम भी अपने आप को दोषी मानते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान नेता उसको दोषी अपने को क्यों नहीं मानते हैं? कि आप सूखे पेड़ के तरीके, जब सरकार ये कह रही थी कि आप संशोधन कर लो, वो कह रहे थे काले कानून वापस ले लो। आज तक जितने किसान खड़े हैं, इनसे सवाल करना मेरे हटने के बाद, उसमें काला कानून क्या था? किसान नेता बता पाएंगे? हम जो 700 से ज़्यादा किसान चले गए हैं, उनके गुनहगार हैं, हम अपने आप को मानते हैं। हम ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं करेंगे। जिस घर का एक बालक चला जाता है, एक बुजुर्ग चला जाता है, उसके परिवार से जाओ पूछो। तराई के तमाम, मैं उस सिख समाज के लोगों को जानता हूँ जो बेचारे सिख 10 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा उस आंदोलन में लगा दिए। उनकी 3 बेटियां थी शादी करने के। वो किसान नेता कहाँ चले गए? वो किसान नेता सिर्फ सरकार से ही सब कुछ लेना चाहते हैं, स्वयं कुछ नहीं करेंगे। मैं हरनाम सिंह वर्मा इस प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान राजनीतिक का। ये किसान आज बिजनौर नजीबाबाद के आ रहे थे, मैं 4 बजे यहाँ आ गया था। पूछ लो, 4 बजे मैंने फोटो खींच के डाली थी। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम प्रदेश के कार्यसेवक हैं। प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन हम बन जाएंगे ना, तो हम भी 700-800 किसान मरवा देंगे। ये सवाल उनसे पूछो कि जो मर गए हैं किसानों को। लखीमपुर में जो हुआ वो तो कहीं ना कहीं सरकार की, लखीमपुर में जो घटना हुई, लखीमपुर की घटना की हम निंदा करते हैं। और जिसने घटना किया था वो जेल में था, जेल से बाहर आता है, फिर जेल चला जाता है, फिर बाहर आता है, फिर जेल चला जाता है। वो काम कानून का है। जो हमारे किसान भाई जेल में बंद हैं, उनके लिए हमने सरकार से बात किया है। लेकिन जो भी तराई की और जो भी प्रदेश में घटना होगी, देखो, चाहे किसान हो चाहे जवान हो, हमें ये अधिकार नहीं है हम किसी के ऊपर लाठी चला दें, गोली चला दें। और जिस आदमी ने घटना किया था वो जेल में है, उसका कानून काम करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। आपको किसान नेता तो ये कहते हैं देश में एक आंदोलन की और जरूरत है। आंदोलन क्या, और 1400 लोगों को मरवाना चाह रहे हैं विपक्ष का। आज अगर पूरे हिंदुस्तान में किसानों का सबसे बड़ा कोई नुकसान कर रहा है तो किसान संगठन नुकसान कर रहे हैं। हम उससे बचने के लिए किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा
किसान संगठन के नेताओं की आमदनी बढ़ रही है और किसान नंगा होता जा रहा। जैसे राजनीतिक लोगों की आमदनी बढ़ती है, आज सबसे दोषी अगर कोई है तो किसान संगठन है। एक और चीज़ कि क्या पूरा भरोसा है आपको कि आपकी जो भी अभी की समस्याएं हैं, मांगे हैं, वो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा पूरी होंगी? देखो, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आंदोलन का हिस्सा हैं। वो आंदोलन करके यहाँ तक आए हैं। मैं भी आंदोलन का हिस्सा हूँ। एक आंदोलनकारी को जब घर से निकलता है, ये पक्का नहीं होता वो जेल जाएगा कि फांसी के तख्ते पे जाएगा। वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आंदोलनकारी मुख्यमंत्री अगर किसानों की बात नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, शुभ नाम क्या है? दिलबाग सिंह। जी, कहाँ से आप मैं आए? शाहजहाँपुर जिला महासचिव हूँ। हाँ जी। अभी जो स्थिति चल रही है पूरे प्रदेश में या देश में, किसानों की स्थिति को कैसे देखते हैं? किसानों की स्थिति के ऊपर सरकार का नज़र नहीं है, खाली खोखले वादे हैं, काम धरातल पे कुछ नहीं है। हमारे वहाँ बजाज फैक्ट्री है, पेमेंट ही नहीं आता। हाँ, 10% 20% पेमेंट हुआ है इस साल का। गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की बात करें, सिर्फ गन्ना किसानों की, किसी की बात कर लो, किसी को यूरिया नहीं मिल रही, और जो यूरिया मिल रही है उसके साथ में जिंक ले, ये ले, बहुत कुछ लेना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है, कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड बीज मिलते हैं किसानों को, जो हाइब्रिड बीज मिलते हैं नहीं है जी, ठीक है, बहुत लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। ये गन्ने की बात करें तो 5-5, 7-7 किलो या 100-100 गांठी मिलती हैं, ठीक है। पूरा कुछ नहीं कर पाता। मैं जो बात कर रहा हूँ, जब तक उसका बीज प्रॉपर बन पाता है तब तक उस वैरायटी को ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो एक आरोप लगता है कहीं ना कहीं कंपनियों पे, जो भी हाइब्रिड बीज बनाती हैं या हाइब्रिडाइजेशन करके नई नई संकरित करके नई नई तरह की फसलों को जो है ईजाद करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश ये करती हैं कि जो बीज आती है मार्केट में, किसानों के पास पहुंचती है, उससे तमाम तरह के जो खरपतवार होते हैं। सरकारी फैसिलिटी कोई नहीं है, जिसको भी लेना पड़ता है अपनी पॉकेट से झेल कर लेना पड़ता है। जो भी नया बीज लेता है वो अपनी पॉकेट पे झेल कर लेता है, कि सरकार से कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। जैसे कहना कि हाइब्रिड जो बीज बनता है वो बनता जरूर है, लेकिन उससे होता क्या है, उसका साइड इफेक्ट भी आपको नहीं पता होगा। अभी खरपतवार आप जैसे मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो भी साथ में ही आता है। वो जानबूझकर इस तरह की हाँ, वो होता है, चीज़ें क्योंकि उसमें डाली जाती हैं। भाई कोई भी आदमी कोई ऐसी चीज बनाएगा तो अपने फायदे के लिए पहले बनाएगा, कोई भी चीज है। उसके बाद खरपतवार नाशक वो दवाएं तैयार करते हैं, वो भी दवाएं बेचते हैं। अपनी ही कंपनी की तैयार करते हैं, दूसरी कंपनी को वो प्रेफर भी नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे ये गलत है, यही डालो। हमारा फार्मूला जो वही काम करेगा इस पे, दूसरा फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, बताइए भाई। आपको खुद ये पता होगा कि आप किसी टाइम पे चीनी का कटोरा बताया गया था, आज कटोरा ही रह गया, चीनी कहाँ गई? बताइए इस बात को हमें। क्योंकि 300 शायद 20 करोड़ जो है सिर्फ गोला गोकर्ण नाथ का बकाया है, ठीक है। 360 कुछ करोड़ अदर मिलों का है, खंबार खेड़ा का भी है। तो बजाज शुगर फैक्ट्री ही क्या पेमेंट देने में असमर्थ है? क्या बात है? और भी हमारे वहाँ शुगर फैक्ट्री लगी, वो पेमेंट कर रही हैं, इनको देने में क्या दिक्कत है? 15 जनवरी का पेमेंट है बजाज शुगर का भी। और हमारी का सिर्फ 15 जनवरी का पेमेंट है बजाज मिल का अभी हमारी तक। सिर्फ 6 दिसंबर का है। बताइए इसके अलावा क्या कोई पेमेंट ही नहीं है। तो किसान क्या करेगा? जेब से कहाँ से लगाएगा भाई? सरकारी कर्मचारी को अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग गन्ना किसान हैं, कहीं ना कहीं बात इसकी भी आती है, जो पर्ची आती है मिलों के थ्रू, पर्ची में बड़ा प्रॉब्लम लोगों को रहती है, समय से पर्ची नहीं आती है या पर्ची का टाइम समाप्त हो जाता है, ये इसकी दिक्कत आती है क्या? देखिए पर्ची, देखिए सुनिए, जो बजाज शुगर मिल है पेराई के मामले में सबसे आगे है। पेराई में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि उनको पेमेंट देने में। उनको गन्ने से कोई दिक्कत नहीं है, आप गन्ना लेके जाइए। और दूसरी बात, गन्ने का बीज प्रेफर करेंगे कि आप दूसरा बीज लगाइए, ये जो गन्ना रिजेक्ट हो जाएगा वो नहीं लगाने देंगे आपको, ठीक है। रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस गन्ने का बीज भी तो आप दिलवाइए, ठीक है ना। और बीज ऐसा दिलवाइए जिसकी कोई मतलब निकलने की पता हो ना कि इतनी ये निकल रहा है बीज। और जो मतलब जो बीज निकल नहीं रहा वो आप कह रहे हैं कि ये लगाइए। भाई जो 300 कुंटल निकलेगा, 400 कुंटल निकलेगा, उससे तो कुछ बनेगा किसान का। जो निकल रहा है 100-150 कुंटल, उसको क्या करेंगे आप? गांठी के हिसाब से आप बीज दे रहे हैं, इतनी गांठी होती है, वो घर पे लाने में सूख जाती है, तो कहाँ से उगेगा वो बीज? वही सेम बीज जो देते हैं, अगर दूसरा आप फसल लगाते तो वो लेंगे नहीं वो। यार कैसे ले सकते हैं आप, बताइए हमें। और दूसरी बात, हम लोग परेशान किस बात से हैं? गन्ना क्यों कर रहे हैं? तराई क्षेत्र है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसमें एक तो जानवर बहुत आ गए हैं, जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है। और जानवरों की वजह से हम लोगों को गन्ना लगाना पड़ता है कि चलो 2-3 महीने उसको
बचाएंगे, उसके बाद गन्ना तैयार हो जाएगा। लेकिन गन्ना तैयार होने के पहले तार लगाएंगे, उसकी रखवाली करेंगे, ठीक है। उसमें जो खाद बीज जो हमें दवाई डालनी है वो आखिर डालेंगे तो जेब से ना, कहाँ से डालेंगे? और जब हमें मिल पेमेंट नहीं देगी तो हम कहाँ से डाल देंगे, बताइए आप हमें। जानवरों की समस्या बता रहे हैं कि गौशाला की जो सुविधाएं हैं प्रदेश सरकार की वो नहीं उपलब्ध हुई। वो भी नहीं। आप कभी ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, ठीक है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आके देखिए इस चीज़ को तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें कितने जानवर मर रहे हैं। अगर 200 जानवर हैं, 150 जानवर, तो उस पर कम से कम बस तीन मजदूर काम कर रहे हैं। क्या वो 150 जानवर 3 मजदूर संभाल सकते हैं? आप हमें ये बता दीजिए। जिसके पास 10 जानवर हैं वो तो एक बंदा लगा के काम करवा रहा है, और 150 जानवर पे 3 आदमी क्या काम करेंगे सिर्फ? इस चीज़ का जवाब। और दूसरी बात, तार लगा दी, ठीक है, जानवर आपने संभाल लिए, कोई बात नहीं, उनको चारा कौन देगा? हम लोग थोड़ा दे देंगे आके, क्यों? चारा तो वही देंगे ना। और चारे के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पे, चारे के नाम पे चारा घोटाला हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा इसके आगे। गाय मर रही है, गाय मर गई, उसका वो नहीं है। गाय तार खुले, रात में जानवरों का गेट खुलता है, जानवर सब बाहर जाते हैं, चर के फसल अंदर आ जाते हैं। गौशाला के नाम पर कुछ नहीं है वहाँ पे। और कह दीजिए कि ये तार क्यों टूट गई, हम क्या करें? जानवर तोड़ के निकल गए, कैसे निकल गए भाई? क्या करें आप? किसी गांव में नहीं है हाँ गौशाला। 10 गाँवों को एक। लेकिन ऐसा है कि गन्ने की समस्या सबसे कह रही है। अभी जो है 5 साल में जो है 25 रुपये गन्ने के बढ़े, 5 रुपये क्विंटल। 1800 रुपये की कोरोजन की एक दवाई आती है, वो 3 बीघे में पड़ जाती है। डाया का कट्टा जो है 1500 से भी ऊपर का हो गया, 1550-1600 रुपये का हो गया। गन्ने का अगर पैसा नहीं बढ़ा में तो डाई की कीमत कम करें, यूरिया की कीमत कम करें, कैल्शियम की कीमत कम करें, कम से कम ये तो हो। लेकिन इसके रेट तो ऊपर जा रहे हैं, और किसान को जो है मतलब 5 रुपये क्विंटल के हिसाब सालाना 5 रुपये बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ रहा है? कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। अब वो भी समय पर नहीं है। खेती करने के लिए किसान का बेटा तैयार नहीं है। किसान क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ रखा नहीं, मजबूरी नु करनी पड़ेगी। आपका पैसा है दुकानदारी का, तो आप तो करोगे उसे, चाहे घाटा रहे चाहे नुकसान हो, कि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी का पैसा है, तो हम इस पैसे को छोड़ने के तो है नहीं। आपसे बताऊँ, कुछ और फसलें बोनी शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा है कि नुकसान में किसान इस कदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी जो है ये समझ लो कि मैं गन्ना खुद लाया हूँ 800 रुपये कुंटल को, 35 गन्ना 800 रुपये कुंटल को लाया हूँ मैं। अब वो बिकेगा मेरा 350 रुपये को। और वो गन्ना भी ऐसा है, इन्होंने निकाला है 35 गन्ना है 23, कि वो जो है बीघे में मैं समझूँ 50 कुंटल भी गन्ना नहीं निकल रहा, 40 भी नहीं निकल रहा। ये तो बता रहे हैं 100 कुंटल। आपसे आप बताऊँ, लेकिन किसान तो जो है मतलब इस कदर जो है तरस गया कि जिसका कोई ओर नहीं। आपसे बताऊँ, और किसान की जो है समस्या सरकार सुन भी नहीं रही। भाई जो रेट चल रहा है मतलब 5 रुपये कुंटल बढ़ा दिया गन्ने पर, तो क्या बढ़ा दिया? कुछ नहीं बढ़ा। क्या समस्याएं हैं? खेती करने में क्या दिक्कत आ रही है? बजी सारी दिक्कत ये हो रही है कि इतने मजदूरी के पैसे तो हमारे पास है नहीं। उन्हें मजदूर कहाँ से 10 आदमी को ला इकट्ठा करके यूँ कह रहे हैं 10 आदमी झुंड बना के जाओ, कहाँ से लाएंगे? खेती किसानी करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं, लागत ज़्यादा आ रही है और आमदनी होती जा रही है कम। और आमदनी कम होने के साथ साथ जो मिलें हैं वो समय पर किसान को पैसा नहीं दे पाती। जब समय मोदी जी का जो नारा है दुगना करने का किसानों की आमदनी, कुछ सफल नहीं हो पाए? नहीं कुछ नहीं, कोई कोई परसेंटेज 1% भी कुछ कोई वो नहीं हुआ, कोई लाभ किसान को नहीं पहुंचा। कभी जब सूखा पड़ जाता होगा, फसल बीमा योजना जो सरकार ने शुरू की है, उसका लाभ कभी मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। नहीं, हमारे जिले में तो बिजनौर में तो कोई लाभ ही नहीं। हाँ, सभी लोगों को नहीं इसका लाभ मिलता। कभी फसल बीमा योजना का लाभ मिला? नहीं, मिला। परेशान है किसान इस टाइम, बहुत ज़्यादा लागत ज़्यादा आ रही। हाँ, किसान परेशान है, खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे। 2-3 समस्याएं हैं। सबसे पहले हम बिजनौर से आए हैं किसान। हमारे सामने सबसे पहली समस्या है कि हमारा हजारों बीघे जंगल जो है वो बाढ़ में ध्वस्त हो गया। तो तटबंध बनना चाहिए, तटबंध का कोई वो नहीं है। कई सालों से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। दूसरी गुलदार की है, तीसरी पेमेंट की है। तो ये इन समस्याओं ने किसान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज किसान बिल्कुल परेशान है। गुलदार की समस्या, जो जिला बिजनौर में गुलदार की समस्या बहुत जो है ज़्यादा बढ़ गई है। और गुलदार मतलब तेंदुए के? हाँ, तेंदुआ लियोपार्ड जो होता है वो आए दिन जो है लगातार घटनाएं कर रहा है। और अब तक हमारे जनपद में 13 लोगों की जान जा चुकी है और कम से कम 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उसकी समस्या को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आना हुआ है, जिससे कि हमारी समस्या ही कहीं ना कहीं कोई सुनवाई हो जाए। दूसरा मुख्य मुद्दा यह है कि बिलाई मिल जो हमारे यहाँ बिजनौर जनपद में बिलाई मिल पड़ती है, तो वो पेमेंट नहीं देती है। पेमेंट बहुत लेट है, मतलब इस वर्ष अगर हमने गन्ना गिराया तो अगले वर्ष हमें भुगतान मिलेगा।
उसके समाधान के लिए, और तीसरा एक नजीवाद मिल है उसकी क्षमता वृद्धि के लिए, क्योंकि गन्ना ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा है और पेराई कम है, इसलिए क्षमता वृद्धि हो जाए। इसलिए कई सारी मांगों लेकर हज़ारों किसानों ने आज लखनऊ कूच किया। हमारा निवेदन सरकार से यही है, इस माध्यम से, धरने के माध्यम से जो भी है, कि हमारी बात की सुनवाई की जाए और इन समस्याओं का समाधान करा जाए। समस्या यही गन्ना वाली की है, जो मिल की मतलब पैसा नहीं मिल रहा है इन लोगों को। आप लोगों को कोई दिक्कत है? हमारे यहाँ मतलब किसान यूनियन में हम लोग शामिल हैं, यही इसीलिए समर्थन में आए हैं हम लोग। हाँ, आपको लगता है कि इनकी जो मांगे हैं पूरी होंगी? हाँ, ज़रूर पूरी होना चाहिए इनकी, इसीलिए तो इतनी दूर से लोग आए हैं, हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है प्रदेश में या केंद्र में कैसा काम कर रही है? काम तो सही कर रही है, इन्होंने कहा है कि मतलब हम ऐसा कर देंगे, किया नहीं है, इसलिए लोग आए हैं। सारे काम पसंद है? हाँ, पसंद है, लेकिन जो कहा है वो किया नहीं है। जो बोले हैं वो नहीं किया। हाँ, इसीलिए आए हैं। भैया आशा पे जीवन टिका रहता है, आशा ही है। जैसे कि आपने बता दिया ये करेंगे, मिल का विस्तारीकरण करेंगे, नहीं किया तो फिर हम लोग जगाने आए हैं कि आप करिए, आपने कहा था। और बाकी जो प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, कैसा काम लगता है आपको? अच्छा काम कर रही है जैसा आप लोग को एक आम आदमी को चाहिए होता है? काम हो रहा है? नहीं, काम तो ठीक है, खैर काम को कोई गड़बड़ी नहीं है। काम सभी जो आते हैं वो भी काम तो बढ़े हैं, खैर। हाँ, आपको लगता है काम सब कुछ इस सरकार में अच्छा चल रहा है? हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर जो नहीं मांगे हैं गन्ना की मिले वो भी पूर्ण होना चाहिए। जिस खातिर का धरना धरा गया, अगर ना पूर्ण हो तो फिर हम लोग आएंगे। अभी लखनऊ से हैं या? हाँ, हम भी लखनऊ से। तो अभी आपने सुना जो धरनारत प्रदर्शन करने वाले किसान हैं, जो बिजनौर से आए हुए हैं, और उनकी मांग थी कि उनके जो ज़िले में जो मिल है उसका विस्तारीकरण किया जाए, जिससे जो कैपेसिटी है उसकी बढ़ाई जाए। और क्योंकि समय पर उनको भुगतान नहीं मिलता है गन्ना किसानों को, तो उसी की मांग कर रहे हैं। अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो कहीं न कहीं वो अगले महीने सितंबर में 25 सितंबर का उन्होंने समय दिया है, उसके बाद और भी बड़े धरने की तैयारी वो करने वाले हैं। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तबीयत पानी। धन्यवाद।